हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपसे पुनः जुड़ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का वीडियो है कक्षा 12 की हिंदी की सीरीज में प्रबंध दूतिका। इसका पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर 8 पद्यांशों की व्याख्या समझाई थी। अब आगे की व्याख्या मैं इस पाठ में समझाऊंगी। और व्याख्या समझाने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे नए व्यूवर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे जुड़े रहें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अनेक मार्गों से जाते हुए तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। बर माने होता है श्रेष्ठ। वहाँ पहुंचकर उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता, शोभा माने सुंदरता को देखकर तू मुग्ध हो जाओगी। तू होगी चकित लग के मेरु के मंदिरों को। मेरु माने पर्वत। वहाँ पर्वतों के समान मंदिर को देखकर तुम चकित रह जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मतलब होता है सूर्य। आभा वाले कलश माने सुंदर कलश, क्योंकि उन मंदिरों के सुंदर कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अनेक मार्गों से जाते हुए तुम मथुरा धाम को पहुंच जाओगी। वहां पहुंचकर उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखकर तुम मुग्ध हो जाओगी। वहां पर्वतों के समान मंदिरों को देखकर तुम चकित रह जाओगी, क्योंकि उन मंदिरों के सुंदर कलश दूसरे सूर्य के समान दिखाई देते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, पूजा के समय तुम मंदिरों में पहुंच जाना। यानी जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही हो, उस समय तुम मंदिरों में प्रवेश करना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मधुरता को बढ़ाना और अनेक प्रकार के वाद्यों की मधुरता को बढ़ा देना। अर्थात अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके तुम वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ा देना। किंबा, किंबा माने होता है अथवा। लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। रुचिर माने होता है सुंदर, और रुचिर तरु यानी सुंदर वृक्ष। रव माने होता है शब्द। अथवा सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों के मध्य से धीरे धीरे मुग्ध होकर मधुर शब्द निकालना। अथवा सुंदर वृक्ष, रुचिर तरु माने सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों के मध्य, शब्दकारी फलों को यानी शब्दकारी फलों के मध्य से धीरे धीरे मधुर होकर मधुर शब्द निकालना।
फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम मथुरा के मंदिरों में उस समय पहुंचना जब मंदिरों में पूजा हो रही हो और तुम अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके वाद्य यंत्रों की मधुरता को और अधिक बढ़ा देना, अथवा सुंदर वृक्ष के शब्दकारी फलों के मध्य से धीरे धीरे मुग्ध होकर मधुर शब्द निकालना। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लौने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी बर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन। जलद तन का मतलब होता है मेघ जैसे शरीर वाले। यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा है जलद तन, यानी मेघ जैसे शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण। तदगता मतलब होता है तन्मय होना या देखना, यहाँ पे उसका मतलब देखना से भी हो जा। लौने माने सुंदर, ज्योति उत्कीर्णकारी माने कांति विकीर्णने वाले। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू वहाँ जाकर मेघ के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, वहाँ जाकर तू मेघ के समान सुंदर श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लौने नयन उनके, लौने माने सुंदर, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। ज्योति उत्तीर्णकारी माने कांति बिखेरने वाले या प्रकाश बिखेरने वाले, उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, वहाँ जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। मुद्रा होगी बर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। बर मतलब होता श्रेष्ठ, वदन मतलब होता मुख। तो ये उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति के समान प्रतीत होगी। तुझे उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति के समान प्रतीत होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सुधा, सुधा माने होता है अमृत, सिक्त माने भीगे हुए। उनके सरल वचन प्रेम के अमृत से भीगे होंगे। फिर से देखेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, वहाँ जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। तुझे उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा सौम्यता की मूर्ति के समान प्रतीत होगी। उनके सरल वचन प्रेम के अमृत से भीगे होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। गात मतलब होता है शरीर और श्यामता मतलब सांवला। यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन,
हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का सांवला शरीर। श्यामता मतलब होता है सांवला। सांवला शरीर खिले हुए नीले कमल के समान सुंदर और आकर्षक है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। बसन माने होता है वस्त्र, कटी मतलब कमर में, और फबीला मतलब होता है आकर्षक। श्री कृष्ण कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत आकर्षक लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती। अलक मतलब होता है बालों की लटें, कांति माने सुंदरता। उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी सुंदरता में चांद चांद लगा रही होंगी। सदवस्तों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त माने सुंदर वस्त्र। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके शरीर की सुंदरता और अधिक बढ़ रही होगी। एक बार फिर सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का सांवला शरीर खिले हुए नीले कमल के समान सुंदर और आकर्षक है। श्री कृष्ण कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगता है। उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी सुंदरता में चांद चार बढ़ा रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होगी। सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, बपु मतलब होता है शरीर, सत पुष्पों सी इसका होता है पुष्पों की सुगंधी या सुगंधित पुष्प। प्राण संपोषिका है, प्राणों को शक्ति प्रदान करने वाली। यहाँ पर राधिका जी पवन से श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण का सारा शरीर ऐसा सुगठित है मानो सांचे में ढला हुआ हो, अर्थात उनका शरीर अत्यंत सुंदर है। पुष्पों सी सुरभि, उनके शरीर की सुगंधी पुष्पों की सुगंध के समान है। उनके शरीर की सुगंधी पुष्पों के समान है और प्राणों को शक्ति देने वाली है। प्राण संपोषिका है मतलब प्राणों को शक्ति देने वाली है। उनके शरीर की सुगंधी पुष्पों की सुगंध के समान है और प्राणों को शक्ति देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं। वृषभ, वृषभ मीन्स होता है वेल और वर मीन्स होता है श्रेष्ठ। सजीले, सजीले मतलब होता है आकर्षक। उनकी दोनों भुजाएं उनके दोनों कंधे वृषभ बल से हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान बहुत ही आकर्षक हैं। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान बहुत ही आकर्षक हैं और उनकी भुजाएं कलव कर, लंबी बाहें कलव कर। कलव कर मतलब होता है हाथी की सूंड और उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान लंबी और शक्ति की पिटारी के समान हैं। फिर से सुनेंगे एक बार।
राधिका जी पवन से श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण का सारा शरीर ऐसा सुगंधित है मानो सांचे में ढला हुआ हो, अर्थात उनका शरीर अत्यंत सुंदर है। उनके शरीर की सुगंधी पुष्पों की सुगंध के समान है और प्राणों को शक्ति देने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान बहुत ही आकर्षक हैं और उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान लंबी और शक्ति की पिटारी के समान हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। अपीड़ मतलब होता है मुकुट, उभय श्रुति, उभय मतलब दोनों, श्रुति का मतलब होगा कान और शोभा मतलब सुशोभित होना। तो राधिका जी पवन से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। उभय श्रुति माने दोनों कानों में। राधिका जी पवन से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा तथा उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। भुज माने भुजाओं में और केयूर मतलब होता है बाजूबंद जो भुजाओं में पहना जाता है। कंबू मतलब होता है शंख। उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से जड़ित सुंदर, मंजू माने सुंदर, बाजूबंद होंगे और शंख के समान उनके गले में मोतियों की माला सुशोभित होगी। लसित मतलब होता है सुशोभित होना। एक बार फिर सुनेंगे। राधिका जी पवन से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होंगे। उनकी भुजाओं में अनेक रत्नों से जड़ित सुंदर बाजूबंद होंगे और शंख के समान उनके गले में मोतियों की माला सुशोभित होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। व्यथाएं मतलब होता है दुख, व्यापारों का मतलब होता है क्रिया या काम करना, प्रखर मति यानी तीक्ष्ण बुद्धि, युक्तियों का मतलब होता है उपाय करना। यहाँ पर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझ में यह क्षमता नहीं है कि तू बोलकर मेरी व्यथा श्री कृष्ण को सुना सके। इसलिए अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर ऐसा उपाय करना जिससे मेरी बात श्री कृष्ण तक पहुंच जाए। बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। सदन मतलब होता है घर, मेघ जैसी कांति वाले श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखना। तो उस घर में
लगे चित्रों को तू ध्यान से देखना। एक बार फिर सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुझ में यह क्षमता तो है नहीं कि तू बोलकर मेरी व्यथा श्री कृष्ण को सुना सके, इसलिए अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर ऐसा उपाय करना जिससे मेरी बात श्री कृष्ण तक पहुंच सके। मेघ जैसी कांति वाले श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों, उस घर में लगे चित्रों को तू ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्त कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। विरह विधुरा माने होता है वियोग से दुखी, और निकट मतलब होता है समीप या पास। तो यहाँ पर राधिका जी की भावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है। उस समय राजा महाराजाओं के महलों में कई प्रकार के चित्र लगा करते थे। उसी संबंध में यह लाइन बताई गई है। तो राधिका जी पवन से कहती हैं, यदि तुम्हें उस घर में किसी विरहिणी स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो उस चित्त के निकट जाकर, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो इस चित्त के निकट जाकर उसे इस प्रकार हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्त को देखें। प्यारे माने श्री कृष्ण, जिससे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्त को देखने लगे। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। सुरति माने याद आना। जब वे उस विरहिणी स्त्री के चित्त को देखेंगे तो मुझे आशा है कि उन्हें अपने वियोग से पीड़ित मेरी याद अवश्य ही आ जाएगी। एक बार फिर से सुनेंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं, यदि तुझे उस घर में किसी विरहिणी स्त्री का चित्त दिखाई दे, तो चित्त के निकट जाकर इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्त को देखने लगें। जब वे उस विरहिणी स्त्री के चित्त को देखेंगे तो मुझे आशा है कि उन्हें अवश्य ही मेरी याद आएगी कि मैं उनके वियोग में इसी प्रकार पीड़ित हो रही हूँ। जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। विपुल का मतलब होता है बहुत से। बावले माने पागलों की भांति या बावले होकर। तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि उस घर में, जिस घर में श्री कृष्ण बैठे हों, उस घर में यदि कोई उपवन का चित्र दिखाई दे और जिसमें बहुत से प्राणी विरह से व्याकुल होकर बावले की भांति घूमते हुए चित्रित किए गए हैं, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसी को, सन्निकट माने होता है समीप, तो तुम उस चित्र के पास जाके उसे हिला देना। इस प्रकार यानी प्रियतम को यह बता देना कि तुम्हारे वियोग में मैं राधिका भी इस प्रकार बावली होकर घूमती रहती हूँ। इस प्रकार मेरे देवात्मा श्री कृष्ण को व्याकुल ब्रजवासियों की याद करा देना। मुझे आशा है कि वो अवश्य ही ब्रज लौटकर आ जाएंगे। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जिस घर में श्री कृष्ण बैठे हुए हों, उस घर में यदि कोई उपवन का चित्र दिखाई दे जिसमें बहुत से प्राणी
विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए चित्रित किए गए हों, तो तुम उस चित्त के पास जाकर उसे हिला देना और इस प्रकार मेरे प्रियतम को यह बता देना कि तुम्हारे वियोग में मैं राधा भी इसी प्रकार व्याकुल होकर बावली होकर घूमती रहती हूँ और इस प्रकार मेरे देवात्मा श्री कृष्ण को अवश्य ही व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाएगी और वह अवश्य ही ब्रज लौटकर आ जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब आगे के पद्यांश हम भाग 3 में पढ़ेंगे। हाँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे भेजें।